ये पत्थर एक या महाकाली के मंदिर पर एक पत्थर है, ऐसा एक चमत्कार मानते हैं कि ये सूखा न पड़ने का कारण हो सकता है। ये जुरासिक एरा के स्टोन्स लगते हैं और बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में इग्नियस रॉक जब बिल्कुल ठंडा होता है, क्वेंच होता है, क्वेंचिंग की प्रोसेस बोलते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं। इन पत्थरों की खास बात यह है कि इसमें एवरेज पत्थरों से, एवरेज स्टोन्स में 3% जितना आयरन रहता है, फेरस कंटेंट होता है। इसमें 9 से 12% फेरस कंटेंट रहता है। ऐसे स्टोन्स उज्जैन, राजस्थान में उदयपुर और बेंगलोर में, भारत में इतनी जगह आइडेंटिफाइड है, और पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी में ये पूरा इनके सिंगिंग रॉक्स का गार्डन है। ये अरावलीज़ की पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की एज हिमालय से ज़्यादा जाती है, आप गिन सकते हैं। और ये काफ़ी मैंने जैसे बताया कि जुरासिक एरा में ये सब स्टोन्स मोल्टन स्टेट में निकले होंगे, और बेसिकली इनका फॉर्मेशन ही मैग्मा के ठंडे होने पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब आता है तो उसी प्रकार से होता है। तो ये कोई मीटेरोराइट या वैसे स्टोन्स बाहर से एलियन स्टोन्स नहीं आए हैं, बट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये रहते हैं। लेकिन विज्ञान यहाँ आकर आस्था में बदल जाता है और भक्त मानते हैं कि पत्थर माँ काली का आशीर्वाद है, जो उनकी हर मन्नत को मुकाम तक पहुँचाता है। हमारे यहाँ महाकाली माता जी का मंदिर है। महाकाली का बहुत मोटा डूंगर है, डूंगर पर महाकाली है। इसमें एक पत्थर है, इसका रंगकार बहुत अच्छा हर महीने से दिखाई जाता है। तो इसके बहुत महिमा वधारा का हमारे बहुत शौक है। और सब लोग आजू बाजू सब गांव से आते हैं। और ये पुराने मंदिर की बहुत श्रद्धा है। लोगों की मानता ही माता जी अच्छी तरह पूरी करते हैं। और हमारे गांव के लोग सब आते हैं और वो उसका महिमा बहुत है। मंदिर और उसके सामने रखा ये पत्थर अभी भी एक पहेली बना हुआ था। हमें ऐसे शख्स की तलाश थी जो इस मंदिर का इतिहास बता सके। हम जिस रहस्य की तलाश में यहाँ तक आए थे, उस रहस्य से पर्दा उठ सके। इसी उम्मीद से हम पहुंचे गांव प्रतापगढ़ और यहाँ के एक रिटायर्ड शिक्षक अरविंद भाई सगर के पास। जब पावागढ़ में पतई राजा ने महाकाली का पालक झाला तो माता जी ने कहा कि माग तो मागे मैं आपू। तो पतई राजा ने बोला कि तुम मेरे घर पे आओ। तो माता जी उस पर गुस्से हो गए। तो माता जी ने बोला सबको कि जो कोई इस जगह पे रहेगा तो वो सब मर जाएगा, जो छोड़कर चले जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। तो हमारा वड़वा पहले वहाँ रहता था। तो सब लेके बाल बच्चा लेके सब वहाँ से निकल गए। फिरते ये महाकाली वाली जगह है, इसके नीचे डूंगर के नीचे सब आ गए और वहाँ ठहरे और वसवाट करने लगे। थोड़ा दिवसों बाद माता जी बोला कि मैं ये डूंगर में स्थापित होने वाली हूँ, तुम मुझे यहाँ स्थापित कर दो। तो हमारे गांव वाले लोगों ने माता जी को यहाँ स्थापित कर दिया। मंदिर के इतिहास को लेकर कई कहानियां हैं और कई तर्क
हम इन तर्क पर कहानियों को आपस में जोड़ ही रहे थे कि हमें मंदिर की ओर बढ़ते मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग दिखाई दिए। तो क्या इस रास्ते में कोई और रहस्य भी छिपा हुआ है? हमने पता किया, जो जानकारी मिली कि प्रतापगढ़ गांव की 40% आबादी मुस्लिम की है और वो भी माता जी के भक्त हैं। हम इधर आते हैं, दर्शन भी करते हैं और ये सबके साथ संपते रहते हैं। आप तो काफ़ी यंग है लेकिन फिर भी यहाँ मंदिर में आते हैं, तो आप इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? हम तो इधर आते हैं जाते हैं सब, लेकिन बहुत सारे लोग दशहरे के दिन बहुत ज़्यादा आते हैं और हम भी उसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। ये जो कुछ हो रहा है वो पूरी राजनीति के तौर पर हो रहा है। यहाँ पर मानवता के इंसानियत की तौर से सभी लोग यहाँ पर हाज़िर रहते हैं और दशहरा के दिन जैसे कोई पूनम होती है तो जो कोई काम या सगवड़ की कोई ज़रूरियात होती है तो सभी साथ में मिलकर वो काम को पूरा। वर्ष पहले का था। उसके पास से 2 नदियाँ बहती थी। उसका नाम, एक का नाम भैंस का था, दूसरी का नाम गौवा था। उस पर सरकार ने गुहाई जलागर योजना बनवाई। उस समय हमको लगा था कि हम कहाँ बसेंगे, लेकिन माता जी की कृपा से हमारा गांव, वो गांव डूब गया पुराना। हाँ, पुराना गांव डूब गया और हमें नया गांव रामायण वो माता जी की कृपा से हमें यहाँ बसा है। हमारे गांव में और हिंदू और मुसलमान की बस्ती है, लेकिन हमारा ये मंदिर है महाकाली का, ये मुसलमान भी महाकाली के मंदिर पर आते हैं और उसका दर्शन करते हैं। लेकिन जब गोधरा कांड बना तब हमें हिंदू और मुस्लिम सब दिल लगाकर भेगे बैठे थे, लेकिन गुजरात के पार्टी बोर्ड पर लिखा है कि ये गांव में मुस्लिम और हिंदू है, लेकिन कोई भी बना नहीं है। ये माँ की कृपा से नहीं बना है। मनोकामना ऐसी पूरी थती हो, कोई का संतान नहीं हो, वह लोग अँ आई मान की बाधा रखते हो और पत्थर पर 5 पत्थर मुकते हो और मनोकामना पूर्ण। इधर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने का रास्ता करीबन 20 साल पहले डामर रोड बना है, लेकिन इसके बाद से यहाँ के कोई रास्ता बना नहीं है। हमारे गांव से या मंदिर तक ये मंडल और गांव वालों के सहयोग से हमें आरसीसी बनाया है, लेकिन वो भी अभी उबड़ खाबड़ हो गया है। यदि जो सरकार इस तरफ ध्यान रखे और ये मंदिर का विकास और हमारा गांव का विकास चाहे तो उसमें सहयोग करे तो हमारा गांव दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा विकास कर सके। मंदिर के रास्ते में हमने देखा कि लोग छोटे छोटे पत्थरों पर पत्थर रखकर पूजा कर रहे हैं।
पूछने पर पता चला कि यहाँ पत्थर पर पत्थर रख जो भी मुरादे मांगेंगे वो पूरी होगी। यानी पत्थर पीर सबका पीर बन गया। लेकिन हमें इन पत्थरों से जुड़ी आस्था पर यकीन था, लेकिन पत्थरों से आ रही आवाज के पीछे की वैज्ञानिक वजहों की तलाश बाकी थी। आखिर क्या है इस रहस्य के पीछे की सच्चाई? क्या है, बट हाँ, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इतना मैं निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ। और ये मोल्टन मैग्मा से ही बना है ये स्टोन। दूसरी चीज़, जब मोल्टन मैग्मा से क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये आता है, उसी वजह से इसमें से ऐसा साउंड, आपको इसे सिंगिंग रॉक भी कहते हैं। कई सवाल के जवाब मिल चुके थे, कुछ रहस्य अनसुलझे भी रहे, लेकिन आस्था, विश्वास और रहस्य, इन तीनों के मेल की जो तस्वीरें हमें यहाँ देखने को मिली, वो सिर्फ रहस्य नहीं, सबसे बड़ा रहस्य है। हमने एक पूरा दिन इस रहस्यमय मंदिर के अंदर बिताया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस रहस्य के पीछे सच्चाई क्या है। हालांकि हमें सभी सवालों का तो जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ है कि जिस किसी व्यक्ति ने एक बार इस मंदिर के बारे में जाना है, वो यहाँ अवश्य आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कई बार विज्ञान के ऊपर श्रद्धा भारी रहती है। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, महाकाली मंदिर, प्रतापगढ़।